सीयूईटी यूजी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन को लेके आप सभी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लगातार आ रहे हैं। ग्रुप में भी कुछ स्टूडेंट हैं जो कि मैसेज कर रहे हैं। वो मैसेज क्या है कि आपको जानकारी कम है लेकिन आप उस मैसेज को टाइप कर देते हैं। मैं यहाँ पर कंप्लीट आपके पास जानकारी वो डिलीवर करने वाला हूँ जो इस टाइम पर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है इस करेक्शन को लेके। देखिए, करेक्शन आपका आज से ही होना था, अभी तक करेक्शन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होती आपको इस चैनल पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और सबसे पहले तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल भी अननेसेसरी मैसेज ना करें। देखिए, ग्रुप आपका है, आप उसके लिए अच्छे से मैसेज करेंगे। कोई भी आपको सवाल है वो आप जरूर मैसेज करिए, उसमें ऐसा नहीं है मैसेज मत करिए। लेकिन करेक्शन कब होगा, करेक्शन कब होगा, सुबह से यही चल रहा है। तो जब भी करेक्शन होगा आपको उस टेलीग्राम चैनल में सबसे ऊपर पिंड मैसेज में पहला वीडियो मेरा दिखेगा, मेरे द्वारा टाइप किया हुआ मैसेज आपको दिखेगा। तो आपको उसके लिए बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जितनी चिंता आपको है उससे दोगुनी चिंता मेरे ऊपर है। जितने स्टूडेंट हमसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं उनके लिए मैं हमेशा कार्य कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं एक भी मिनट बैठ रहा हूं आपके लिए कि नहीं अगर करेक्शन होती है तो आपको नहीं पता चल पाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही करेक्शन स्टार्ट होती है मैं आपको इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा और ये मेरी जिम्मेदारी है। स्टूडेंट्स, आप तो सिर्फ अपने लिए चिंतित हैं लेकिन मैं यहाँ पर हजारों छात्रों के लिए चिंतित हूँ। तो आप ऐसा कोई भी सवाल ना करें सर करेक्शन कब होगा, मतलब वही चीज आप 10 बार पूछ रहे हैं, एक दो बार पूछते हैं चलता है, ऐसा नहीं है। अभी आपकी एज जो है वो मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोग 12th पास आउट हैं या फिर 12th में हैं, तो ये सारी समस्याएं होती हैं, हमारे अंदर एक उत्सुकता होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको देखिए, आपको हाईली रिकमेंडेशन में मेरी तरफ से है ये किसी भी तरह से आप इसको अन्यथा ना लें। आपके द्वारा किया गया हर मैसेज पहली बात तो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ज्यादा मैसेज करेंगे तो शायद हो सकती है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाए। दूसरा पॉइंट ये है, इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है प्रिपरेशन की। आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए। बाकी ये चैनल इसीलिए तो है कि आपकी जो चिंता है, जो आपका करेक्शन कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सब्जेक्ट कौन से होंगे, कैसे काउंसलिंग होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कब से हो रही है, आखिर ये चैनल इसी चीज के लिए है। इन्हीं चीजों को आसान बनाने के लिए जो पहले आपके मन में बहुत सारे सवाल होते थे, जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती थी, वो इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंच पाए, जिससे आपको समस्या ना हो, आपका फोकस सिर्फ तैयारी पर रहे। मैं चीजों को आसान बनाने के लिए आपके पास आया हूं। लेकिन जब आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, सब कुछ बेहतरीन है, उसके बाद भी आप अननेसेसरी थॉट्स लेकर पड़े हुए हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फलाने ने ये बोला, किसी ने ये सलाह दी है मुझे, किसी ने ये सलाह दी है, कमेंट में किसी ने ये बोल दिया है, ऐसे किसी भी तथ्य पर, किसी भी बात पर आप भरोसा ना करें जब तक कोई चीज मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। अब मैं यहां पर आता हूं अपने मुख्य विषय पर। देखिए, करेक्शन आज यानी कि 6 तारीख को आपकी स्टार्ट होने वाली है। अभी तक कोई एनटीए की तरफ से नोटिस नहीं आया है। एनटीए एक लापरवाह एजेंसी है, पहले ही बता देता हूं आपको। पहली बार आप एनटीए के द्वारा कराए गए यदि किसी एग्जाम को दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए एनटीए का हर काम लेट लतीफ है। तो इसीलिए आप बिल्कुल आफिर ना हो, इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान ना हो। अरे सर हो नहीं रहा है, 36 आपने बोला था मुझे 36 घंटे मिलेंगे, 36 आवर्स मिलने वाले हैं और यहाँ पर मेरे 10 घंटे तो चले गए। सुबह से बिना खाए पिए, स्टूडेंट कमेंट कर रहा है, सुबह से बिना खाए पिए मैं पड़ा हुआ हूँ और देख रहा हूँ लगातार करेक्शन को। बिल्कुल मत पड़े, बिल्कुल चिल करिए। आपको टाइम मिलेगा, जितना टाइम आपको देना चाहिए एनटीए उससे अधिक टाइम देगा आपको। बस हाँ, ये है उनका काम हमेशा लेट रहा है भैया, इस बार भी लेट हो रहा है। तो आप ऐसा उम्मीद बिल्कुल ना करें उनसे कि वो ऑन टाइम आपका कुछ करवा पाएंगे। एग्जाम भी ऑन टाइम नहीं करवा पाएंगे जो 15 मई से है। अब ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, क्योंकि आप क्या है, अब बहुत अधिक उत्साहित है। आपको लगता है मेरे क्लास का जो यूनिट टेस्ट था वो 12 तारीख को होता था तो 12 तारीख को हो जाता था, तो ये जो सीयूईटी का एग्जाम है ये भी ऐसे ही हो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये आपके कॉलेज का मैनेजमेंट नहीं है, ये है 14 से 15 लाख स्टूडेंट जो कि सीयूईटी का एग्जाम देंगे, उनके लिए होने वाला एक एग्जाम है जहां पर इतने स्टूडेंट को मैनेज करना होता है। साथ में एग्जामिनेशन सेंटर जो कि आपके जिले के होते हैं, आपके जिले के किसी कॉलेज में आपका एग्जाम होगा, वो एग्जामिनेशन सेंटर वहां का मैनेजमेंट कैसा है उसको एनटीए वहां इतनी दूर बैठ के रूल कर रहा है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, स्टूडेंट को अरेंज करना, एग्जाम सेंटर को अरेंज करना, तो ये सारी समस्याएं आपके लिए आती हैं। अब यहाँ जो मैं आपको सब यहाँ पर जो आपके मुख्य विषय हैं, जो आपके सवाल हैं, वो यही है कि करेक्शन क्यों नहीं हो रहा। मैंने क्लियर किया कि एनटीए के पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी है और जिम्मेदारी होने के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम करवाती हैं, लगातार उनकी एक लापरवाही है। ये ऐसी बॉडी है जो कि पूरी तरीके से लापरवाही कर रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी सोचना चाहिए, कोई ऐसी और बॉडी बनाई जाए जो कि और भी एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा सके और सुगमता से सारी चीजें चल सकें। अब आपके कमेंट आ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल है आप सभी का कि क्या सब्जेक्ट को रिमूव करने पे मेरा पेमेंट रिफंड होगा। स्टूडेंट देखिए, यदि कहीं पर देखा जाए किसी नोटिस में लिखा हुआ, या फिर देखा जाए आपके लिए जो आपकी सीयूईटी है जो अपने एप्लीकेशन के पोर्टल पर लिखती है अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, उसके हिसाब से पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है।
उसके हिसाब से पैसा रिफंड नहीं होगा। लेकिन मैं पिछले 2 वर्षों से अपना खुद का फॉर्म फिल करता हूँ। मुझे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं पिछले 2 वर्षों से खुद का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता हूँ। स्टूडेंट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता हूँ, जो मुझसे करवाते हैं फॉर्म को फिलअप। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब भी मैं फॉर्म को फिलअप करता हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि सब्जेक्ट को डिलीट करना होता है, किसी भी स्लॉट के सब्जेक्ट को डिलीट करना होता है। मैं जब डिलीट करता हूँ तो 2 से 3 महीने बाद, यहाँ तक कि कभी-कभी जनवरी तक अपना पैसा आ चुका है कि पैसा रिफंड होके आया है, ठीक? तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पिछले 2 वर्षों से ये चीज़ पहले भी पोर्टल पर लिखी होती थी, उसके बाद भी पैसा आ जाता था। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये महत्वपूर्ण बात है कि आपने यदि किसी और से फॉर्म फिलअप करवाया है, शायद वो मैं भी हो सकता हूं, ठीक? तो आपको पैसा लेने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया हो सकता है कि उसके पास पैसा रिफंड ना आए। जैसे आपने मुझसे फॉर्म फिलअप करवाया, मैंने फॉर्म को फिलअप किया, आप मुझसे बोल रहे हैं सर सब्जेक्ट को डिलीट कर दिया, फिर आप खुद कर रहे हैं, फिर आप हमसे बोलते हैं आप सर हमारा पैसा वापस कर दीजिए। तो भैया मैं पैसा कैसे वापस कर सकता हूं? क्योंकि मुझे ही श्योरिटी नहीं है कि वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक? लेकिन आता है। 2 वर्षों में जितने स्टूडेंट का मैंने सब्जेक्ट डिलीट किया है, सबका पैसा वापस आया है खाते में। लेकिन श्योरिटी इसलिए नहीं है, चीजें लगातार बदलती हैं, कभी भी कुछ भी बदल सकता है, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, पैसा ना आए। पैसा उसी खाते में आता है जिससे पेमेंट की गई होती है। मैं जिन स्टूडेंट ने मुझसे फॉर्म फिलअप कराया, मैं उनको हमेशा कहता था, और सभी से मैं ये करवाया भी हूं, जितने स्टूडेंट मुझसे फॉर्म फिलअप करवाए, मैंने हमेशा उनसे बोला मैं आपके पास एक लिंक भेज रहा हूं, यूपीआई आईडी आप दीजिए, हम डालते हैं, आप पेमेंट करिए। खुद से स्वयं से आप पेमेंट करेंगे तो पहली चीज तो पेमेंट कंफर्मेशन मैसेज डायरेक्ट आपके पास जाएगा, आपके एप्लीकेशन में भी मैं दूंगा रिसीविंग, वो तो आप हमेशा डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि आप लोग यदि खुद से पेमेंट करते हैं तो आपका जब रिफंड वगैरह होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, एनटीए मान लीजिए दोबारा खाता नहीं मांगती है, तो रिफंड जाहिर सी बात है जिससे पेमेंट हुई है उसी में जाएगी, तो इसीलिए वो पेमेंट इजीली आपके खाते तक पहुंच जाएगी। तो जब आप किसी भी सीएससी से अपना फॉर्म फिलअप कराए हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति से अपना फॉर्म फिलअप कराए हैं, तो पैसे की उम्मीद ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। पैसा देखिए, पैसा 2 वर्षों तक आया है, इस वर्ष आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में कहीं ना कहीं एक डाउट आपके मन में है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पैसा आएगा, वक्त लगेगा। अब 15 दिन बाद ये मत कहने आ जाना सर पैसा नहीं आया। पैसा आने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं। मतलब सीयूईटी एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग हो गई, उसके बाद पैसा आ रहा है, ठीक है? तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, चीजों को लेकर ये क्लियर रहना चाहिए आपको कि सीयूईटी पैसा कब देगी ये उसके ऊपर है। जब एग्जाम हो जा रहा है, फिर वो अपना बजट वगैरह टोटल देख रहे हैं, कितने स्टूडेंट का क्या रिफंड करना है, क्या चीज करना है, तो आपका पैसा आ रहा है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें और छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने चल रहे हैं, तो थोड़ा तो भैया रिस्क लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। करेक्शन आपका जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो जैसे ही होता है आपको बताया जाएगा, या फिर कोई अन्य बड़ा बदलाव होता है उसके लिए भी आपको सूचित किया जाएगा। जुड़ जाइए इस चैनल से, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए किसी भी पर्सनल सवाल को पूछने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।